हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों प्रयास इंग्लिश की कार्य पुस्तिका यानी कि वर्क बुक, जो कि कक्षा 4 और 5 दोनों के लिए है। इसका हमने OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट नंबर 1 कर लिया था। आज हम करने वाले हैं बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। तो बच्चों शुरू हो जाइए देखने के लिए इस वीडियो को। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझाने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। ये ऊपर कुछ निर्देश आपके इसमें दिए हुए हैं। अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट लेटर्स। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बॉक्स चित्र दे रखा है, पिक्चर दे रखी है इन चीज़ों की, इनको देख करके हमें स्पेलिंग पूरी करनी है। तो यहाँ ओ नहीं लिखा हुआ था, BOX बॉक्स लिख देंगे। यहाँ पेन दिया हुआ है तो PEN लिख देंगे। यहाँ कार दी हुई है CAR, और यहाँ रेट है, रेट मीन्स चूहा, RAT रेट। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द सेम साउंडिंग वर्ड्स। सेम साउंडिंग वर्ड से मिलाना है। पोट, जैसे पोट को मिलाएंगे हॉट से, टॉय बॉय, कैट मैट, से वे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द वर्ड फॉर फॉलोइंग एक्शन। ये जो कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में हमको करते हुए, वो हमको क्रिया लिखनी है, वर्ब लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खाना खा रहा है तो ईट, EAT ईट, SLEEP स्लीप यानी सोना, FIGST फाइट यानी लड़ना, और ड्राइविंग DRIVING ड्राइविंग यानी चलाना, गाड़ी चलाना। यूज AN द करेक्टली। AN और द का प्रयोग करना है। एप्पल के आगे N लगाएंगे, AN, A हॉर्स, A कैटल, N आवर, द सन। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंस। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बिग, येलो, स्वीट, फनी, इनको भरना है सही जगह पर। तो A मैंगो इज येलो, एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, आइसक्रीम इज ऑलवेज स्वीट, दिस स्टोरी इज फनी, ठीक है। अब है 6 क्वेश्चन। यूज द करेक्ट प्रोनाउंस सी या ही टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी या ही भरना है हमको। तो यहाँ देखिए लड़कियों के लिए सी आता है और लड़कों के लिए ही आता है। तो यहाँ लड़की है, इसके लिए सी इज ए डॉक्टर, ही इज ए टीचर, दोनों में हम भर देंगे। फिर राइट द नेम ऑफ एनी फॉर डोमेस्टिक एनिमल। जो पालतू जानवर है उनके नाम लिखने हैं। काऊ, बफेलो, कैमल, डॉग। COW काऊ, BUFFALO बफेलो, CAMEL कैमल, और DOG डॉग, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए योर टीचर आस्क यू हाउ आर यू, व्हाट कैन यू योर रेस्पॉन्स। तुम्हारा क्या रेस्पॉन्स होगा। तुम्हारे टीचर ने पूछा है हाउ आर यू, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, आई एम फाइन। तो यहाँ हम सी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें ए है विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे के बीच में कौन सा आता है, ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे यानी मंगलवार। विच मंथ कम्स आफ्टर सितंबर, सितंबर के बाद में कौन सा मंथ आता है, अक्टूबर। तो यहाँ पर OCTOBER अक्टूबर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं। ये है 12 की स्पेलिंग लिखनी है, TWELVE, 14 FOURTEN, 9 NINE, 20 TWENTY, यहाँ 20 लिखा हुआ है, उसके सामने लिख देंगे। फिर है सेकंड चूज एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन इन कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ देखिए डायग्राम में हमको देखना है कौन ऊपर है, नीचे है, बाहर है, भीतर है ना। द रैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है तो अंडर आ जाएगा। द क्रो इज सिटिंग ऑन ए ब्रांच, यानी ब्रांच के ऊपर बैठा है। द बॉय इज सिटिंग बिटवीन टू बॉल्स, दो बॉल्स के बीच में बॉय बैठा है। द बर्ड इज फ्लाइंग अबोव द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर पक्षी उड़ रहा है। फिर है बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 का अगला पार्ट।
जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, लेबल द पिक्चर गिवन बिलो। इसको नामांकित करना है। ये क्या है? IEYEI। ये क्या है? टंग यानी जीभ, TONGUE। ये क्या है? लेग, तो यहाँ लेग लिख देंगे, LEG लेग यानी टांगे। और ये पीछे टेल है, TAIL टेल यानी पूंछ। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट 2 थिंग्स दैट यू कैन डू एंड 2 थिंग्स दैट यू कैन नॉट। जो तुम करते हो, जैसे आई कैन ईट, आई कैन ड्रिंक, EAT ईट और DRINK ड्रिंक। आई कैन नॉट फाइट, FIGHT यानी लड़ाई नहीं करते हैं। आई कैन नॉट मिसबिहेव, MISBEHAVE, मिसबिहेव यानी कि गंदा आचरण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ पर देखिए आई एम आ जाएगा, गोइंग ऑन ए वैकेशन, यहाँ इज MR में से M आ जाएगा। टोशिया इज ईटिंग द मैंगो, यहाँ पर इज आ जाएगा, IS इज। द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, वाज आ जाएगा। दे वर स्टूडेंट्स, यहाँ वर आ जाएगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट योर थिंग्स दैट यू कैन स्पॉट इन दिस पिक्चर। देखिए इस पिक्चर में आप क्या क्या देखते हैं? तो बाइनोकुलर्स, ट्रीज, लॉग और वाटर। ठीक है ना। और राइट 2 सेंटेंस अबाउट दिस पिक्चर, इसके बारे में 2 वाक्य लिखने हैं हमको। तो द बर्ड्स फ्लाइंग इज इन द स्काई, द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। और दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर ए आउल, OWL उल्लू, ए आउल इज सिटिंग ऑन ए ट्री, सिटिंग ऑन ए ट्री, ट्री यानी TREE। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, राइट 2 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। आपके बारे में आपको 2 लाइन लिखनी है। आई एम स्टडिंग इन क्लास 5th, आई एम लव टू कम स्कूल डेली। ठीक है। फिर है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Priya went to the park outside her home. She saw a very beautiful butterfly. The butterfly was blue and yellow in color. It was sitting on a rose. She went near the rose and saw 4 more butterflies. One butterfly was black and white. She wanted to touch it, but it flew away. This made Priya jump a little. The butterfly went and sat under a tree. Priya ran after it but could not catch it. अब हमें क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। What were the color of the butterflies? तो blue and yellow. Where did the butterfly fly away and sit? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, The butterfly went and sat under a tree. What happened when Priya tried to touch the butterfly? तो यहाँ लिखेंगे butterfly flew away. Could Priya catch the butterfly? Yes और no में आंसर देना है। तो यहाँ पर no आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ? No। और यहाँ लिखेंगे because butterfly flew away। ठीक है। और इसी के साथ में आपका ये बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके आगे कार्यपत्रक देखना यानी कि वर्कशीट देखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट देखने के लिए आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपने बेसलाइन असेसमेंट 1 और 2 कंप्लीट किया है या नहीं।